वीडियोस वगैरह स्टडी के देख रहा था, तो उस दौरान बीच में कहीं कोई ऑनलाइन रम्मी का इसने एक विज्ञापन देख लिया, जिसमें विज्ञापन में था कि कोई औरत बोल रही थी कि भाई उसने इस जो है ऐप में पैसे जीते हैं। ये इतना बड़ा लॉस वो अपनी माँ के सामने कैसे कहेगा, क्या कहेगा? पर डर तो था, लेकिन ये भी था इस पैसे को रिकवर करना है। तो उसने क्या किया फिर, जो माँ के एफडी थी उस एफडी को तोड़ दिया। अकाउंट से जो लिंक एफडी थी उस एफडी को उसने तोड़ दिया। इस तरीके से उसने घर वालों से एक्स्ट्रा पैसे मांगने शुरू कर दिए। उन पैसों को भी वो दोस्त के खाते में जमा कराता और उस अकाउंट से वो जुआ खेल जाता। फिर उसने दोस्तों से पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। कई दोस्तों से उसने पैसे उधार ले लिए। एक बार पैसे दे, मुझे किताब लेनी है, ये वो करके दोस्तों ने उसको शुरू शुरू में पैसे दे दिए। जिसको नहीं पता था उसने पैसे उसको दे दिए। उसने वो पैसे भी जुए के अंदर लगा दिए। एक दिन लोन वाले रिकवरी एजेंट जो है वो आधार कार्ड के एड्रेस पे उसके पहुंच गए। तो उन्होंने वहां घर जाकर के बोला कि आपने यहाँ पे लोन लिया है हमारे यहाँ से। उसकी माँ एकदम शौक में आ गई कि मैंने कौन सा लोन लिया है। पर उन्होंने अपने प्रूफ कागज वगैरह दिखाए तो उसको समझ में आया कि ये लोन तो इस मोबाइल नंबर से लिया गया है, तो ये तो मोबाइल नंबर मेरे बेटे के पास है। और एक दो बार तो मैंने पैसों के चक्कर में पड़ोसियों का, जो साथ वाले दोस्तों का सामान भी चुरा लिया। कोई किताब उनकी चुरा ली, वो बाजार में जाकर के बेच के आ गया और उस पैसों को मैंने एटीएम में जमा करा के खाते में उसका भी जुआ खेल लिया। यहां तक वो पहुंच चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक नशे के बारे में बात कर रहा हूं। आपने समाज में कई तरह के नशे के बारे में सुना होगा कि शराब का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, अमल का नशा होता है यानी अफीम का नशा होता है, या कुछ लोग भांग या गांजे का भी नशा करते हैं। लेकिन जो एक नया नशा आज की हमारी युवा पीढ़ी में, खास तौर से पुरुषों में बढ़ रहा है तेजी से, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा और आगाह करूंगा, ताकि आप भी सचेत हो जाएं कि आपके आसपास परिवार में कहीं कोई इस नशे की चपेट में नहीं आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन जुआ खेलने का नशा। अभी थोड़े ही दिनों पहले की बात बताता हूं मैं दोस्तों कि एक माँ अपने 19 साल के बच्चे को मेरे पास लेकर के आई और कहा कि डॉक्टर साहब, इसको एक बहुत बुरी जो है वो आदत लग गई है, आप इस आदत को छोड़वाइए। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई है? तो उस माँ ने बताया कि सर, ये 12वीं में पढ़ रहा था, तो हमने इसको गांव से शहर कोचिंग के लिए भेज दिया था और मैंने अपना मोबाइल भी इसको दे दिया था, पढ़ने में काम आएगा। और ये यहाँ आकर के शुरू शुरू में तो कुछ अच्छा पढ़ने लग गया था, लेकिन बाद में क्या है, जो वीडियोस वगैरह स्टडी के देख रहा था, तो उस दौरान बीच में कहीं कोई ऑनलाइन रम्मी का इसने एक विज्ञापन देख लिया, जिसमें विज्ञापन में था कि कोई औरत बोल रही थी कि भाई उसने इस जो है ऐप में पैसे जीते हैं। तो इसको भी लालच आ गया और उसने ये ऐप जो है वो इंस्टॉल कर ली मेरे मोबाइल के अंदर। और ऐप इंस्टॉल करने पे इसको कुछ वेलकम बोनस मिल गया, तो शुरू में इसको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ा। उसी पैसे से इसने खेला। खेलने के बाद पहली बार में इसको 10,000 रुपए का फायदा हो गया। ये बड़ा उत्तेजित हो गया कि अरे वाह यार, एक ही झटके में 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अपने तो 10,000 रुपए बन गए। इससे तो बढ़िया बात ही क्या हो सकती है? क्या फालतू में माथा लगाना है? अपना तो यही तकदीर अच्छा चलता है, अपन तो इसी पे ट्राई करेंगे। तो उसने जो है ये जो ऑनलाइन एप्स हैं, इस पे रम्मी खेलना शुरू कर दिया। और पहली बार में तो वो जीता, लेकिन अगली बार क्या हो गया? अगली बार वो बाद में हार गया। अब वो जो जीता था वो 10,000 और हारा था वो 15,000 रुपए। तो अब उसकी माँ के अकाउंट से वो 15,000 रुपए निकल गए। अब माँ को उसको जवाब देना था कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ चले गए। तो उसने क्या किया कि मैं फिर से खेलता हूं, इस बार जीत जाऊंगा तो ये लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा और मम्मी को मैं कुछ भी बोल दूंगा। तो इस तरह उसने एक बार फिर वो खेला तो इस बार वो 20,000 रुपए हार गया। तो अब वो बहुत ज्यादा डर गया कि ये इतना बड़ा लॉस वो अपनी माँ के सामने कैसे कहेगा, क्या कहेगा? पर डर तो था, लेकिन ये भी था इस पैसे को रिकवर करना है। तो उसने क्या किया फिर, जो माँ के एफडी थी उस एफडी को तोड़ दिया। अकाउंट से जो लिंक एफडी थी उस एफडी को उसने तोड़ दिया।
तोड़ करके वो पैसे अकाउंट के अंदर आ गए। पैसे आने के बाद उसने फिर जुआ खेला ताकि वो येन केन प्रकारेण इस जो लॉस हुआ है इस लॉस को वो रिकवर कर सके। लेकिन हर बार वो हारता ही गया। फिर उसने क्या किया, जब सारा कुछ खत्म हो गया तो उसने ऑनलाइन ही जो है वो लोन ले लिया। आजकल मोबाइल पे पता नहीं लोन भी मिल जाता है। मदर के आधार कार्ड वगैरह सबमिट किए, अकाउंट डिटेल सबमिट की और ऑनलाइन ही उसको लोन मिल गया। उस लोन को भी उसने जुए के अंदर उड़ा डाला। तो शुरू शुरू में तो क्या है, जुआ खेलना उसकी मजबूरी थी ताकि जो लॉस हुआ है उसको वो रिकवर कर सके। धीरे धीरे वो लोन भी जो है अब और मिलना बंद हो गया, तो उसने घर वालों से पैसे मांगना शुरू कर दिया कि मेरे को कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए फीस देनी है, किराएदार ज्यादा पैसे मांग रहा है, मुझे किताबें लेनी है। इस तरीके से उसने घर वालों से एक्स्ट्रा पैसे मांगने शुरू कर दिए। उन पैसों को भी वो दोस्त के खाते में जमा कराता और उस अकाउंट से वो जुआ खेल जाता। फिर उसने दोस्तों से पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। कई दोस्तों से उसने पैसे उधार ले लिए। एक बार पैसे दे, मुझे किताब लेनी है, ये वो करके दोस्तों ने उसको शुरू शुरू में पैसे दे दिए। जिसको नहीं पता था उसने पैसे उसको दे दिए। उसने वो पैसे भी जुए के अंदर लगा दिए। उसको जहां से भी पैसे मिलते वो जाके बैंक के खाते में अपना किसी भी एटीएम पे जाता, वहां बैंक के खाते में जमा हो जाते। आजकल तो बैंक के खुलने की बंदिश भी नहीं है दोस्तों। आधी रात को भी आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हो। जब आप जाओ, जब मर्जी एटीएम में जाओ, पैसे डालो, आपके खाता नंबर डालो, आपके खाते में पैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तुरंत ही जमा हो जाते। तो जैसे ही पैसे मिलते वो तुरंत ही भागता, बिना कोई एक पल गंवाए एटीएम की तरफ जाता, पैसे जमा कराता और जुआ खेलता। तो शुरू शुरू में तो जो उसकी मजबूरी थी लॉस को रिकवर करना, अब वो उसकी आदत बन गई कि मुझे तो खेलना ही है, मुझे तो खेलना ही है। तो धीरे धीरे अब वो लोन के पैसे चुका नहीं पाया। ठीक है, तो लोन वाले उसको घर पे फोन करने, उसके मोबाइल पे फोन करने लग गए, आपने लोन लिया ये वो, पर वो फोन का जवाब नहीं देता या टाल मटोल कर देता था। तो जो आधार कार्ड का एड्रेस था उसकी मदर का, एक दिन लोन वाले रिकवरी एजेंट जो है वो आधार कार्ड के एड्रेस पे उसके पहुंच गए। तो उन्होंने वहां घर जाकर के बोला कि आपने यहाँ पे लोन लिया है हमारे यहाँ से। उसकी माँ एकदम शौक में आ गई कि मैंने कौन सा लोन लिया है। पर उन्होंने अपने प्रूफ कागज वगैरह दिखाए तो उसको समझ में आया कि ये लोन तो इस मोबाइल नंबर से लिया गया है, तो ये तो मोबाइल नंबर मेरे बेटे के पास है। तो फिर वो बेटे को फोन किया उसने कि भाई इस तरह से कोई आया। तो वो बेटे ने फिर टालने की कोशिश की कि नहीं मम्मी, ये तो ऐसे ही हैं, आ जाते हैं लोन देने के लिए, मैंने कोई लोन नहीं लिया। लेकिन वो जब बार बार आ रहे थे तो फिर उन्हें समझ में आ गया कि अब बेटा ही झूठ बोल रहा है। तो फिर बेटे को अच्छे से बिठा के कॉन्फिडेंस में लेके पूछा, तो उसने बताया कि वो इस ऑनलाइन जुए की लत में फंस चुका है। दोस्तों, लत में फंस चुका है मतलब अब वो कह रहा था कि मुझसे जुआ खेले बिना रहा नहीं जाता। मेरे को हर समय बेचैनी घबराहट होती है अगर मैं जुआ नहीं खेलूं। किसी दिन मैं अगर रम्मी नहीं खेलता हूं या कोई बैट नहीं लगाता हूं तो मेरे दिल में बड़ी बेचैनी हो जाती है, बड़ी घबराहट हो जाती है। मेरे हाथ, मेरे कदम मोबाइल की तरफ अनायास ही बढ़ जाते हैं। सारा दिन मेरा ध्यान किसी न किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ करने में ही लगा रहता है। इस कारण ना तो मेरी पढ़ाई हो पा रही है, ना मैं ढंग से कोचिंग जा पा रहा हूँ। सारा ध्यान दिन भर इसी जुए में, कैसा जुआ खेलूं, कैसे पैसे कमाऊं, क्या पैसे हार गया, क्या लग गया, कैसे पैसों का इंतजाम करना है, इसी टेंशन में लगा रहता हूं, इसी जुगाड़ में लगा लेता हूं। और एक दो बार तो मैंने पैसों के चक्कर में पड़ोसियों का, जो साथ वाले दोस्तों का सामान भी चुरा लिया। कोई किताब उनकी चुरा ली, वो बाजार में जाकर के बेच के आ गया और उस पैसों को मैंने एटीएम में जमा करा के खाते में उसका भी जुआ खेल लिया। यहां तक वो पहुंच चुका था। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रही है बात कि ये क्या हुआ है कि जो पहले एक उत्तेजनावश या जिसे हम कहें उत्सुकतावश जो ऐप डाउनलोड करेगी, इसने जीता तो मैं भी जीत लूं, और उस भंवर जाल में एक बार फंसा, हारा, हारने के बाद वापस पैसे जीतने के लिए फिर खेला, और फिर वो आदत, और आदत से वो कब लत बन गई उसे पता ही नहीं चला। अब ये शराब की भांति हो गया। जैसे कोई शराबी है, उसको अगर शराब नहीं मिले तो उसे बड़ी बड़ी बेचैनी, घबराहट और हाथों में कंपन और पसीना आना, और इस तरह से वो व्याकुल होता है शराब पीने के लिए। उसी तरह वो व्याकुल हो जाता है कि मुझे तो बस जुआ खेलना ही है, चाहे कैसे ही व्यवस्था करके पैसे लाओ और जुआ खेलो, चाहे चोरी से लाना पड़े, चाहे किसी से उधार लेके लाना पड़े, चाहे लोन लेके लाना पड़े, लेकिन पैसे डाल के जुआ खेलूंगा। मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं खेले बिना रह ही नहीं पाता हूं। मैं डॉक्टर साहब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है,
मैं काफी लॉस में चला गया हूं, मैं अपने घर वालों को नुकसान में डाल रहा हूं, लेकिन मुझसे ये आदत छूट नहीं रही है, मुझसे रोका ही नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है, ये है ऑनलाइन जुआ खेलने की बीमारी को आजकल अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने जो है गैम्बलिंग डिसऑर्डर को एक नशे के तौर पे मान लिया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें गैम्बलिंग का नशा होता है, जिनको जुआ खेलने का नशा होता है, चाहे वो कितना ही हार जाए, कितने ही उनको नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी शराबी को शराब का नशा होता है, उसे पता है कि शराब पीने से मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा लिवर खराब हो रहा है, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मेरी समाज में इज्जत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी उसके कदम शराब के ठेके की तरफ बढ़ ही जाते हैं। वैसे ही गैम्बलिंग वालों को जिनको लत लग जाती है, उन्हें सब पता होता है कि मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेरी समाज में इज्जत खराब हो रही है, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं जुर्म की दुनिया की तरफ, चोरी चकारी इस तरफ बढ़ चुका हूं, लेकिन फिर भी उनके हाथ मोबाइल देखते ही जो है जुए की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। तो ये इसको अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक मानसिक बीमारी, वो भी कौन सी मानसिक बीमारी, नशे से संबंधित मानसिक बीमारी की श्रेणी में ले लिया है कि भाई ये जो जुआ खेलना है ये एक नशे की बीमारी है। ठीक जैसे शराब पीना एक नशे की बीमारी है, वैसे ये भी एक नशे की बीमारी है। अगर समय रहते इसको रोका गया, किसी मनोचिकित्सक को दिखा करके उसका ट्रीटमेंट लिया गया, उसकी इंपल्सिविटी है उससे रोका नहीं जाता, अचानक से जो आवेग आता है उस आवेग में वो नुकसान कर लेता है, उस आवेग का ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, कोई काउंसलिंग नहीं करवाई गई, तो फिर ये जो नशा है, ये नशा उसको अपराध की तरफ ले जाता है और अपराध उसको जेल की तरफ ले जाती है। तो अंत जो है वो गैम्बलिंग का ये है। तो दोस्तों हमें इसको यहीं रोकना होगा, अपराध की तरफ बढ़ने से पहले ही हमें उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना होगा। तो दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा बार बार आपसे पैसे मांग रहा है, हर बार नए नए बहाने बना के पैसे मांगता है, या उसने पैसे उधार ले लिए हैं कहीं से और उधार मांगने वाले आपके पास आ रहे हैं, या मोबाइल पे हमेशा ऑनलाइन ही दिखता है, उसकी जो स्टडी की परफॉर्मेंस घट गई है, उसके मार्क्स अब कम आ रहे हैं, और जब देखो ऑनलाइन दिख रहा होता है, तो हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स का ये जो जाल है, ये एप्स का जाल है, ये आजकल के युवाओं को अपनी चपेट में, अपने चंगुल के अंदर फंसा रहा है और उनसे पैसे ऐंठ रहा है, उनको ये लत लगा रहा है इस बीमारी की। और ये इस नशे को लेने तो बाजार में भी नहीं जाना पड़ता, शराब को लेने बाजार में तो जाना पड़ता है, ढूंढना तो पड़ता है, ये तो घर बैठे जैसे ही पैसों का इंतजाम हुआ, एटीएम में पैसे जमा कराए और घर बैठे मोबाइल से नशे की डोज ले ली। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।